अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। स्टूडियो इस्लाम में आप सबका इस्तकबाल है। हम हुकूक बयान कर रहे थे कि एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर जो हुकूक हैं उनको बयान कर रहे थे। दो हक़ तो हमने बयान किया, एक हक़ सलाम का और एक हक़ दावत कबूल करने का। तीसरा हक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वइज़ा तनसहका फनसहु, जब तुम्हारा भाई तुमसे मशवरा मांगता है तो उसको अच्छा मशवरा दो, उसको मशवरा दो। ये होना चाहिए। इससे भी मोहब्बत बढ़ती है, ताल्लुक़ात बढ़ते हैं और दिल के अंदर खुशी पैदा होती है, दिल जुड़ते हैं। इनका भी ख्याल करना चाहिए। बहुत सारे लोग ख़ुद अपनी राय से काम करते हैं, अपनी सोच से काम करते हैं। ये काम करना इंसान को समझ में नहीं आता है कि करूं कि ना करूं। इस्तिखारा कर ले, जैसा कि हदीसों के अंदर आता है, सब इस्तिखारा करेगा किसी अहम काम के करने के लिए। बाज़ काम ऐसे होते हैं कि साहब ख़ुद सोच कर करने की उसमें सलाहियत नहीं होती है, दूसरों से मशवरा करना पड़ता है। भाई ये काम करूं, ये चीज़ करूं, फ़लाँ करूं। तो हर आदमी एक दूसरे के मशवरे का मोहताज होता है। साहबा तो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मशवरा करने वाले हमने किसी को नहीं देखा। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरे की ज़रूरत नहीं। आपसे बढ़कर किसकी समझ हो सकती है, आपके फ़ैसले से बढ़कर किसका फ़ैसला हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा से मशवरा करते थे किसी भी काम में। बहुत सारे मशवरों का जिक्र हदीस में आता है। उहद की लड़ाई में जब जाना था तो साहबा से मशवरा किया कि मदीने के अंदर रह कर लड़ें कि नहीं जाकर मैदान में लड़ें। देखिए मशवरा किया ना। बद्र के मौके पर भी मशवरा किया कि भाई इंतज़ार करने मक्के वालों के आने का, नहीं कि हम लोग मदीने को चले जाएं। कितने मरतबे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा करते थे। कभी अपनी बीवियों से भी मशवरा लेते थे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने उसके मौके पर कहा, सुलह हुदैबिया के मौके पर, कि अल्लाह के रसूल आप जाइए और साबुन ज़िबा कीजिए, बाल निकालिए, सब लोग करेंगे। वैसे ही क्या सारे लोगों ने किया। तो मशवरे का कभी इंसान मोहताज होता है। हमारे पास कोई मशवरा लेने के लिए आए तो हमको इस बात का ख्याल करना चाहिए, जिस चीज़ के मुतल्लिक़ मशवरा लेता है आप जानते हैं अच्छा मशवरा दिया, नहीं जानते हैं तो कह दीजिए साहब मुझे इसके ताल्लुक़ से मालूमात नहीं है, मैं इसको नहीं जानता, इसलिए आप किसी दूसरे से मशवरा कीजिए। तो आपको चाहिए कि अच्छे से अच्छा मशवरा दें ताकि आपका भाई आपसे खुश हो, आपसे राज़ी हो, आपकी कदर करे। ये नहीं कि साहब कोई भी मशवरा लेने के लिए आया, उसको मशवरा नहीं दिया, उसको जो है गलत तरीक़े से उसके साथ पेश आए और कहा जाओ ये सब नहीं पूछना, मैं नहीं जानता। ऐसे नहीं करना चाहिए ना। अच्छे से अच्छा मशवरा देना चाहिए। मशवरा जैसे किसी अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए कोई मशवरा लिया तो आप जानते हैं फ़लाँ स्कूल बच्चा अच्छा है तो आप अच्छा मशवरा दीजिए। और आप के मुतल्लिक़ आपसे कोई पूछने के लिए आया कि साहब मैं अपनी लड़की फ़लाँ लड़के को देना चाहता हूँ, आप उस लड़के को जानते हैं तो मशवरा दीजिए कि साहब ठीक लड़का है, नमाजी है, पाबंद शरीयत है। और अगर जानते हैं कि साहब वो गलत लड़का है, उसके दोस्त अहबाब गलत हैं, आपको मशवरा ठीक देना चाहिए ना। गलत मशवरा कभी नहीं देना चाहिए। हो सकता है कि आपसे जो मशवरा लेने के लिए आया वो आपको ना चाहता हो, कभी किसी ज़माने में आपसे उनका इख्तिलाफ़ रहा हो, आप उसको ये ना समझें कि चलो मौका मिला बदला लेने के लिए आपने मशवरा दे दिया, अरे साहब उस तुम्हारी लड़की के लिए वो लड़का बहुत अच्छा है जी, बहुत फ़लाँ है, मालूम हुआ कि गलत लड़का था लेकिन आपने इंतकाम ले लिया। नऊज़ु बिल्लाह, ऐसा कभी मत कीजिए। ये गद्दारी है, ये धोखा है और अल्लाह के रसूल के साथ खियानत है। आप यूँ कह सकते थे साहब मुझसे नहीं किसी और से जाके पूछ लीजिए, ऐसा बोल देते तो भी ठीक था, लेकिन आपने गलत मशवरा दिया ना। इसका भी आपको ख्याल करना चाहिए कि साहब इसका आपने एक मुसलमान भाई का हक़ तल्फ़ किया और उसके हक़ तलफ़ी की आपने। उसी तरह कोई आदमी आपसे आकर मशवरा पूछा कि साहब मैं फ़लाँ कारोबार शुरू करना चाहता हूँ, आपको उस कारोबार का तजुर्बा है तो मशवरा दीजिए, फ़लाँ चीज़ जगह से चीज़ ख़रीदो, फ़लाँ जगह अच्छी कीमत में बिकती है, फ़लाँ जगह जाओ, ऐसा होना चाहिए। आप एक दुकान फर्क कीजिए, खोल के रखें एक जगह, फल की दुकान या किस तरह की कोई दुकान। एक दूसरा भाई भी उसी सड़क पर उसी जगह
کوئی دکان کھولنا چاہتے ہیں آپ کی دکان کی طرح، جیسے گوشت کی دکان، پھل کی دکان، مچھلی کی دکان، آپ سے مشورہ لیا کہ صاحب اس طرح میں بھی بیپار کرنا چاہتا ہوں، آپ فوراً یہ سوچتے ہیں کہ صاحب میرا بیپار اچھا چل رہا ہے، اگر یہ مجھ سے آ کے مشورہ لے گا اور میں اس کو مشورہ دوں گا کھولنے کے لیے، میرا بیپار مان پڑ جائے گا، مجھے نقصان ہوگا، فوراً آپ نے کہا ارے میں ہی دکان کھول کے پریشان ہوں، تم کیا کھولو گے؟ جی مت کھولو، نقصان سے بچو، میں تو بہت پریشان ہوں، غلط مشورہ دیا۔ تقدیر پر آپ کو بھروسہ نہیں، آپ نے یہ سوچا کہ اس کے آنے سے آپ کا کاروبار کم ہو جائے گا۔ جو تقدیر میں آپ کو لکھا ہوگا اللہ وہ ملے گا آپ کو، اور جو اس کی تقدیر میں لکھا اس کو ملے گا۔ آپ اس کو مشورہ دیجئے کہ صاحب پھل فلاں جگہ سے خریدیے، اس طرح بیچیے، فلاں کیجیے، اتنا نفع رکھیے، اور صاحب ایسا پھل نہ خریدیے جو فوراً سڑ جاتا ہے، سب مشورہ دیجئے۔ مشورہ دینے سے آپ کو کتنا ثواب ملے گا، آپ کے کاروبار میں بھی ترقی ہوگی، آپ کے کاروبار میں بھی برکت ہوگی، اور ایک مسلمان بھائی کی بہی خائی کی وجہ سے دنیا کا اجر و ثواب بھی آپ کمائیں گے۔ لہٰذا یہ ایک مسلمان بھائی کا حق ہے کہ کوئی مشورہ لے تو آپ اس کو اچھے سے اچھا مشورہ دیں۔ فلاں جگہ مکان خریدنا ہے، ایسا مشورہ دیجئے، فلاں مکان بنانا ہے، کس سے مشورہ کریں، اچھا مشورہ دیجئے۔ آج کل تو مشورے کی اتنی ضرورت ہے کہ صاحب ہر قدم پر مشورہ کرنا پڑتا ہے، تو لہٰذا نبی کریم فرماتے ہیں جب تمہارا بھائی تم سے کوئی بھی مشورہ لے تو تم کو چاہیے کہ اس کو اچھا مشورہ دو، جب تمہارا بھائی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اس کو بھلائی دو، یہ نبی کریم فرماتے ہیں۔ لہٰذا یہ سب مسلمانوں کے باہمی حقوق ہیں، ان میں ہم کو کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اس میں ہم کو خیانت نہیں کرنی چاہیے، حق ادا کرنا چاہیے ایک مسلمان بھائی کا۔ تو ایسی صورت میں ایک اچھی سوسائٹی پیدا ہوتی ہے، ایک اچھا معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اور لوگ امن و شانتی کی زندگی گزارنے لگتے ہیں، ایک دوسرے کو چاہنے کی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حقوق کا ادا کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائے۔ باقی کے حقوق بھی بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔